डिस्क्लेमर। यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। परिचय और जंगल का रहस्य। ट्रोंगसा भूटान के पहाड़ों के बीच स्थित एक घना जंगल है। इसे लोग न्यालुलम फॉरेस्ट कहते हैं। यह सिर्फ जंगल नहीं बल्कि रहस्य और डर का घर है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी इस जंगल में अकेला जाता है उसका मन और आत्मा दोनों बदल जाते हैं। जंगल का इतिहास सदियों पुराना है। स्थानीय कथाओं के अनुसार यहाँ एक आत्मा का वास है जिसे लोग न्यालादुएम कहते हैं। न्यालादुएम 7 बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं। कहा जाता है कि न्यालादुएम जंगल में आने वालों को भ्रमित करती, उनके डर और अतीत की यादों को उनके सामने जीवित कर देती और कई बार उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देती। भूटान के संत ड्रुकपा क्वेनले ने भी इस जंगल में प्रवेश करने से मना किया था। उनका कहना था कि यहाँ की शक्तियां इंसानी समझ से परे हैं और यह मानसिक और शारीरिक रूप से इंसान को प्रभावित कर सकती हैं। तीनों दोस्त टेंजिन, डोरजी और जिग्मे इस जंगल की सुंदरता और रहस्य दोनों देखने के लिए गए। वे नहीं जानते थे कि उनकी यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे भयानक घटना में बदल जाएगी। तीनों दोस्तों ने गर्मियों की छुट्टी में न्यालालम फॉरेस्ट की यात्रा करने का निर्णय लिया। वे जंगल की सुंदरता और रहस्य दोनों अनुभव करना चाहते थे। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं और चारों ओर खामोशी छा गई। टेंजिन ने कहा, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। दोरजी ने पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। जिग्मे का दिल डर और उत्सुकता के मिश्रण से तेजी से धड़क रहा था। तीनों ने तय किया कि वे जंगल की गहराई में जाएंगे, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। वे एक पुराने वृक्ष के नीचे रुक गए। डोरजी ने देखा कि उनके सामने एक सफेद परछाई घूम रही है। वह इतनी स्पष्ट थी कि उसके चेहरे की रेखाएं और लंबे काले बाल दिखाई दे रहे थे। जिग्मे चिल्लाया, यह असली है या हमारा मन भ्रमित कर रहा है? परछाई धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमती रही। टेंजिन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वह गायब हो गई। तीनों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। डोरजी ने फुसफुसाया, हम अभी वापस चले जाएं। लेकिन टेंजिन ने कहा, हमने यात्रा शुरू की है, हमें इसे पूरा करना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा में धीरे धीरे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। आवाजें मानव जैसी थीं, लेकिन शब्द अस्पष्ट थे। डोरजी ने कहा, यह कोई मानव नहीं है। जिग्मे ने घबराते हुए कहा, हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन टेंजिन की जिज्ञासा बढ़ रही थी। हम सिर्फ डर के पीछे भाग नहीं सकते, हमें देखना होगा कि यह क्या है। तीनों ने मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन जंगल की गहराई में जैसे ही कदम रखा, उनके चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई। जंगल के एक खुले हिस्से में चारों ओर नीली और हरी चमक फैल रही थी। यह रोशनी पेड़ों से निकल रही थी और जमीन पर अजीब निशान छोड़ रही थी। इन निशानों के आकार इंसानी थे, लेकिन छापें गायब थीं। तीनों के हृदय की धड़कन तेज हो गई। जिग्मे ने डरते हुए कहा, हम अकेले नहीं हैं। टेंजिन ने कहा, शायद ये वही शक्तियां हैं जिनके बारे में हमें बताया गया था। डोरजी की आंखों में भय और हिचकिचाहट थी। हमें अभी लौटना चाहिए, यह सब कुछ असली है, कुछ भी कल्पना नहीं है। लेकिन टेंजिन ने कहा, अगर हम लौटेंगे तो हमेशा यह रहस्य अनसुलझा रह जाएगा, हमें आगे बढ़ना होगा। तीनों दोस्तों ने जंगल के सबसे घने हिस्से में रात बिताने का निर्णय लिया। वे एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे और आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां हो जैसे आग को अपने अंदर खा रही थीं। रात के लगभग 2 बजे उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर घनी धुंध फैल गई। धुंध के बीच से एक भयानक आकृति धीरे धीरे निकली। मानवीय रूप थी, लेकिन चेहरा क्रूर और लाल आंखों से चमक रहा था। डोरजी ने फुसफुसाया, ये न्यालादुम है। टेंजिन ने कहा, हमें शांतिपूर्वक पीछे हटना होगा। तीनों ने हाथ पकड़कर धुंध में खड़े रहना तय किया। तीनों दोस्तों ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बदल गया। जो मार्ग सीधा दिखता था अब पेड़ों और झाड़ियों से ढंका था। वे भागते रहे, लेकिन हर बार उसी जगह लौट आए। हर कदम पर उन्होंने कदमों की आवाज और सांसों की खनक सुनी। डोरजी ने कहा, भगवान हमें बचा लो।
टेंजिन ने कहा, हमें साथ रहना होगा, अकेले नहीं भागना। न्याला दुएम ने उनके मन में भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया। वे अजीब सी आवाजें सुन रहे थे जो उनके नाम पुकार रही थीं। उनके मन में डर और थकान फैल गई। रात के लगभग 4 बजे न्याला दुएम ने अपने पूर्ण रूप में प्रकट होकर उन्हें घेर लिया। उसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं। उसके हाथ लंबे और पंजे जैसे थे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाए। दोरजी ने कहा, मैं अब और नहीं सह सकता। जिग्मे ने कहा, हम सिर्फ एक साथ हैं, तभी हमारी रक्षा है। न्याला दुएम ने धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमना शुरू किया। तीनों को महसूस हुआ कि वह केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि उनकी आत्मा और मन पर भी हमला कर रही है। तीनों ने अपने अतीत और डर को देखा, जैसे न्याला दुएम उनके मन को पढ़ रही हो। टेंजिन ने देखा कि उसकी परछाई उसकी सबसे बड़ी भयावह यादों को जिंदा कर रही है। दोरजी ने देखा कि जंगल उनके सपनों को हकीकत में बदल रहा है। जिग्मे ने महसूस किया कि समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं रह गया। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनका मन जंगल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, न्याला दुएम की भयानक आकृति धुंध में घुल गई। तीनों ने महसूस किया कि वे जिंदा बच गए हैं, लेकिन उनके मन और आत्मा पर जंगल का प्रभाव हमेशा के लिए रह गया। वे गांव लौटे, लेकिन जंगल की वास्तविकता किसी को नहीं बताई। ट्रॉन्सा और आसपास के गांवों में यह कहानी आज भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि न्यालुम फॉरेस्ट में अकेले जाने वाला व्यक्ति वही अनुभव महसूस कर सकता है। हर छाया, हर फुसफुसाहट और हर रोशनी में प्रेतात्मा छुपी है।